हेलो एवरीवन, दिस इज इजी कंसेप्ट वाला। तो 11th एडमिशन प्रोसेस में 2020 के पार्ट 1 का फॉर्म कैसे भरना है तो ये इस वीडियो में हम देखते हैं। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ये आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो पहले रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही आप पार्ट 1 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना इस पर भी वीडियो बना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद ही आप पार्ट 1 का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 1 का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है। 11th एडमिशन के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वेबसाइट पे आने के बाद आपका जो भी रीजन होगा, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, वो रीजन आपको सिलेक्ट करना है। आप आपके रीजन के वेबसाइट पे जाओगे। तो इस वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आपका जो भी रीजन होगा वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अपने रीजन पर क्लिक करने के बाद आप उस रीजन के वेबसाइट पे आ जाओगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई रीजन के वेबसाइट में आ चुका हो। आपका जो भी रीजन होगा वो उसी रीजन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे राइट कॉर्नर में लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना डालिए, साथ में कैप्चा भी डालिए और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट में आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक स्पेसिमन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे इनकम्प्लीट दिखाएगा पार्ट 1। तो आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। तो पार्ट 1 के फॉर्म में 7 सेक्शन है। जैसे आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो, पहला है पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सबके लास्ट में है लॉग एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये 7 सेक्शन में आपको पार्ट 1 का फॉर्म भरना है। तो इसके जो डिटेल्स है वो पहले से इकट्ठा करके रख लीजिए। तो सबसे पहले इस पर्सनल डिटेल्स में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका स्कूल का नेम, वो अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उसी वक्त आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। सिर्फ आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है और जो स्कूल इंडेक्स नंबर है स्कूल का, आपके 10th का और 10th के स्कूल का यूडाइस नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। ये स्कूल इंडेक्स नंबर और यूडाइस नंबर आपको आपके 10th स्कूल था वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको ये नंबर मिल जाएंगे। तो ये नंबर किस लिए लगते हैं? जिन्हें भी इन हाउस कोटा से एडमिशन लेना है, मतलब आपने जहाँ पे 10th की थी उसी वहीं पे आपको 11th और 12th भी करनी हो तो उसे कहते हैं इन हाउस कोटा। तो इस रिगार्डिंग ये डिटेल्स आपको नंबर, स्कूल इंडेक्स और यूडाइस पूछे हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो जिन्हें भी ज़रूरत है वो यहाँ पे नंबर डालें और लास्ट में जो सेव एंड नेक्स्ट है वहाँ पे क्लिक करो। आप एड्रेस डिटेल्स पे मतलब सेकंड सेक्शन में आप एंटर करोगे। तो एड्रेस डिटेल्स में आपको पूछा है कि एप्लीकेंट्स एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। तो आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स डालनी है। ये बहुत मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। आपका जो भी एड्रेस होगा वो अच्छे तरह से यहाँ पे फिल कीजिए और लास्ट में आप देख सकते हो कि एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और आपका सेकंड ऑप्शन नंबर भी आप दे सकते हो, मोबाइल नंबर, वो भी आप भी डाल दीजिए ज़रूरत होगी तो। और लैंडलाइन फ़ोन नंबर भी दे सकते हो और ईमेल आईडी भी दे सकते हो। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर के सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो। आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स पर। यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी, ओपन, SC/BC, SBC, OBC, NT, NTD, ऐसी जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको नीचे भी पूछा है अदर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, वहाँ पे आपको येस और नो ऐसे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले है डज एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप्ड और दिव्यांग हेयरिंग डिसेबिलिटी कैटेगरी, येस और नो आप जो भी हो वो सिलेक्ट कीजिए। बी है डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, एस और नो जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब कि भूकंपग्रस्त और जो प्रकल्पग्रस्त होते हैं वो आप है या फिर नहीं, वहाँ पे वो यस और नो क्लिक कीजिए। सी है हैज़ एप्लीकेंट्स पेरेंट बीन ट्रांसफ़र टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, मतलब आपका जो पेरेंट्स का जो बदली ऑनलाइन प्रोसेस एरिया में आपका पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है क्या, ऐसे वो पूछ रहे हैं। येस और नो जो भी कुछ होगा वो सिलेक्ट कीजिए। डी है वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर, आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्र सैनिक थे क्या, ये पूछ रहा है, येस और नो कर दीजिए।
डज एप्लीकेंट्स पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, मतलब पेरेंट्स आपके सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन है क्या, उस पर यस और नो क्लिक कीजिए। एफ है डज एप्लीकेंट्स बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, मतलब आप स्पोर्ट्समैन हो क्या, यस और नो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ orphan as per the provision in GR dated 2nd April 2018, would you like to apply for 1% quota in the admission process, आप अनाथ हो क्या, एस और नो क्लिक कीजिए, क्योंकि अनाथ के भी यहाँ पे रिजर्वेशन फ़ायदे होते हैं। तो उसके बाद नीचे पूछ रहे हैं एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन 25% फॉर HSVC एंड बायफोकल कोर्सेज, वहाँ पे पूछे हैं हैव यू ऑप्शन any of the pre-vocational courses or subjects offered under NSQF at 10th examination। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपके 10th में बायफोकल सब्जेक्ट थे क्या, होगे तो यस कीजिए, नहीं होंगे तो नो कर दीजिए। तो उसके बाद माइनॉरिटी कोटा मतलब अल्पसंख्यक वो जो होते हैं वहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, आप माइनॉरिटी में आते हो तो यस कीजिए, नो हो तो नो कीजिए। उसके बाद माइनॉरिटी भी यस करने के बाद आपको आगे वो पूछेगा कि आप लिंग्विस्टिक जो भाषिक माइनॉरिटी थे उसमें आते हो या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी थी उसमें, वो भी आपको आगे पूछेगा। अब यस हो तो यस कर दीजिए, नो हो तो नो कर दीजिए। इन हाउस कोटा एडमिशन जैसे हमने पीछे देखा कि यूडाइस नंबर और स्कूल इंडेक्स नंबर पूछा गया था, तो यहाँ वो पूछ रहे हैं सेम उसी प्रकार की डू यू वांट टू एडमिशन थ्रू एडमिशन कोटा, तो यस और नो आपको एडमिशन को इन हाउस कोटा से एडमिशन चाहिए या फिर नहीं, वो यहाँ पे यस और नो कर दीजिए। इन हाउस कोटा फिर से बताता हूँ, इन हाउस कोटा मतलब आपके जहाँ पे 10th हुई वहाँ पर, या आप 11th और 12th करना चाहते हो क्या, मतलब वो एक कोटा होता है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा उस कॉलेज में क्योंकि आपने वहाँ वहीं पर ही 10th की थी। तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा यस और नो वो कर दीजिए और ये रिजर्वेशन की पूरी डिटेल्स अच्छे से भर दीजिए और लास्ट में 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सेक्शन है क्वालिफिकेशन डिटेल्स से अपने आप आ जाएगा, ऑटो हो जाएगा क्योंकि वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास है, इसलिए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन जो अनदर स्टूडेंट है, जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है, उनको ये इंफॉर्मेशन भरने पड़ेगी, जैसे कि पासिंग स्टेटस आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था का इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आप पास हुए क्या वो लिखिए। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट के साथ आप पास हुए क्या वो भी यस और नो लिखिए। और यहाँ पे मार्क्स जो है आपको टोटल मार्क्स में मार्क आपको ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं और कितने में से वो मार्क्स मतलब आउट ऑफ वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा और परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। और अंत में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, मतलब आप जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन भरने वाले हो उसके वेरिफिकेशन की जाती है, तो वो वेरिफिकेशन सेंटर आपको यहाँ पे चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट गाइडेंस सेंटर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जोन जो कुछ भी होगा गाइडेंस सेंटर जोन वो सिलेक्ट कीजिए और सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपके पास जो भी नियर बाय गाइडेंस सेंटर होगा वो अच्छे से ढूंढकर वो सिलेक्ट कर दीजिए और हर बार की तरह सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और लास्ट में सेकंड लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं कैटेगरी वाइज या फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ये डॉक्यूमेंट वैरी होते हैं क्योंकि ओपन के लिए अलग, एससी के लिए एसबीसी एससीबीसी ऐसे जो भी कुछ कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आते हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म आपको अपलोड करना है। और ये जो इसको एक साइज़ है, साइज़ वालों की है मैक्सिमम साइज़ है 1 MB तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और उसके फॉर्मेट जेपीजी जेपीएजी पीएनजी बीएमपी पीडीएफ फॉर्मेट में आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कैसा भरना है और वो आपको कहाँ मिलेगा और वो कैसे अपलोड करना है इस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी। तो ये यहाँ पे अपलोड करना है, क्लिक है जो आप देख रहे हैं वो वहाँ पे आपको वो डाउनलोड कर सकते हो। वो पेन से भरकर उस पर सही और नाम लिखकर आपको वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। ओके,
और सेल्फ डिक्लेरेशन इसलिए है कि आप 3 महीनों में अपने डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे आपका एडमिशन होता है वहाँ पे सबमिट करोगे, इसका वो हमी पत्र है, तो यहाँ पे वो अपलोड करना था। तो ये हुए अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको मतलब ये यहाँ आप देख रहे हो अपलोड, ये जो एरो है वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो वो करने के बाद आपको सिंपली हर बार की तरह 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको एडमिशन फ़ी या फिर जो कुछ भी फ़ी है वो आपको भरनी होगी ऑनलाइन मोड से। आप 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ इस विंडो पे आ सकते हो, नहीं आ गए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो कुछ भी फ़ी है आपके लिए वो भर दीजिए। यहाँ पे डिटेल्स आएगी, उसके लिए यहाँ पे पेमेंट मोड ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेस फ़ी, उस पर क्लिक करिए। तो उसके बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी, उस पर आपको ये प्रोसीड बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार के गेटवे में आ जाओगे जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं एडमिशन फ़ी, प्रोसेस फ़ी आपको सबमिट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, वॉलेट है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, एनईएफटी आरटीजीएस भी है। जिस भी मोड से आप करना चाहते हो ट्रांजैक्शन उस पर क्लिक कीजिए। आप डेबिट कार्ड चाहते हो तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए, यूपीआई चाहते हो तो यूपीआई पे क्लिक कर दीजिए और आगे की प्रोसेस आपको उस प्रकार करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आपको इस प्रकार की पेमेंट रिसिप्ट दी जाएगी कि जो जनरेट हो जाएगी सिस्टम के थ्रू, और सक्सेसफुल पेमेंट के बाद ही आपका फॉर्म जो है वो आप प्रिंट कर सकते हो, या फिर आपका फॉर्म कह सकते हैं कि आपका फॉर्म उसी वक्त कंसिडर किया जाएगा जब आप एडमिशन या फिर प्रोसेस फी भर दोगे। तो इस प्रकार की पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी, वो अपने पास डाउनलोड करके रख दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आपको लास्ट स्टेप करनी है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में भरी है उसको आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप कोई एडिट उसमें कर नहीं सकते, इसलिए ये जो आपका पूरा फॉर्म है यहाँ पे आप स्पेसिमेन फॉर्म देख रहे हो, तो वो फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आई हेयर बाई डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट, वहाँ पे टिक कर दीजिए और लास्ट में लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आप एक बार लॉक करोगे तो आप उसके बाद एडिट फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से वो बटन दबाइए। पहले पूरा फॉर्म पढ़ लीजिए, चेक करिए, उसके बाद ही लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। लास्ट स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ये अपने आप विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर आपको जो लेफ्ट कॉर्नर में दिखाया था वहाँ पर भी आप क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो। ये एक स्पेसिमेन एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर से बताता हूँ, तो वहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि करंट स्टेटस लॉक्ड नॉट वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो, वो अच्छे से प्रिंट कर दीजिए। और जब आप अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो इस प्रकार आपको दिखाया जाएगा कि लॉक्ड और नॉट वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर। मतलब जो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो अभी तक वेरीफाई नहीं की गई है, लेकिन आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो गया है। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको फिर से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे कुछ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, आप ग्रीवेंस भी सेंड कर सकते हैं उन्हें। कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पे ग्रीवेंस कर सकते हो, ग्रीवेंस स्टेटस चेक कर सकते हो, या चेक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो आपका फॉर्म वेरीफाई कब हो जाएगा, जो भी आपने गाइडेंस सेंटर सिलेक्ट किया था वो गाइडेंस सेंटर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा कि वेरीफाइड। तो इस प्रकार होगा कि मतलब आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जब वेरीफाई हो जाएगा स्कूल से गाइडेंस सेंटर से, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर, और आपका पार्ट 1 का फॉर्म अच्छी तरह से फिल मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी कि आप पार्ट 2 का फॉर्म भरें।
तो यही है प्रोसेस दोस्तों पार्ट 1 की। तो अच्छे से पार्ट 1 का फॉर्म फिल कीजिए। कुछ भी डाउट हो, शंका हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो। लेकिन कोई भी गलती ये फॉर्म कर भरते वक्त ना कीजिए। कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर से भर सकते हो या फिर नहीं है तो मोबाइल से भी भर सकते हो डेस्कटॉप मोड ऑन करके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 2 का फॉर्म कैसे भरना है इस पर भी वीडियो जल्दी लाऊंगा जब लिंक ओपन हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों ये आप अच्छे से फॉर्म भर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।